जीएसटी लगा दिया, स्याही पर लगा दिया, कलम पर लगा दिया, लेकिन जमीन महंगी नहीं हुई। ये षड्यंत्र अब चलेगा नहीं। टिकैत साहब की खाट यहाँ बिक चुकी है और जिस बुलडोजरों से अपराधी रौंदे जा रहे हैं, इससे किसान की फसल रौंदी नहीं जाएगी। नहीं तो मुकाबला ट्रैक्टर के साथ टक्कर का होगा। सरकार परीक्षण कर ले। हम तो जो बाबा कहेगा ना टिकैत वही करेगा। हर पार मामला जो करवे कहेंगे वो नहीं करेंगे। हम नहीं बक सकते। 6 महीने हो जो, साल भर हो जो, 6 महीने हो जो। चाहता क्या है आपको? हम तो गन्ने का पेमेंट, बिजली का बिल माफ। दिमाग में ये है कि प्रशासन कह रहा है कि 2017 से लेकर के इस देश में सर्कल रेट नहीं बढ़ा इस जिले में। इसका मतलब प्रशासन मानता है कि पिछले 5 साल में यहां सर्कल रेट ना बढ़ाकर चोरी हुई है। निस्तारण तो अब हमारे राकेश टिकैत जी आगे निस्तारण कराए बिना नहीं उठेंगे। ये हमारे मंत्री जी रहे, गन्ना मंत्री, और टीवी पर अखबारों में बोलते रहे हमने गन्ने का इतना पेमेंट करा दिया। कहाँ करा दिया दिखाओ में। सबसे पहले कहाँ कराया इसने पेमेंट? झूठ की मशीन है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता का खून चूसने वाली है ये सरकारी। पिछले 40 दिनों से चल रहा शामली का ये धरना प्रदर्शन अब शामली कलेक्ट्रेट में आकर टिक गया है। यानी यहाँ पर अब किसानों ने अपना खूंटा गाड़ लिया है। किसान यहाँ रात के समय में डटे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में, अभी ये रात का वक्त है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्ता और किसान, गांव देवदा से आए किसान रात के समय पर करीब 12 बजे का वक्त है और यहाँ डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। एक बार छोटा छोटा जो है आपसे बात कर लूँगा। रात बहुत हो गई, हाँ जी। अब क्या करने का मन है? हम तो जो बाबा कहेगा ना टिकैत वही करेगा। हर पार मामला जो करवे कहेंगे वो नहीं करेंगे। हम नहीं बक सकते। 6 महीने हो जो, साल भर हो जो, 6 महीने हो जो। चाहता क्या है आपको? हम तो गन्ने का पेमेंट, बिजली का बिल माफ और सब कुछ जो हमारे बाबा कहेंगे वो करेंगे हम। अच्छा, आप बताइए आप रात के समय में अब जो है धरना कब तक चलाने का मन है? जब तक गन्ना भुगतान होगा। तीनों शुगर मिल का बकाया जितना भुगतान है जब तक होगा। और सरकार से फ्री बिजली का वादा होया था, हाफ बिजली के रेट का वादा है, जब तक फ्री बिजली हो जाएगी। और जो इसकी समस्या है, फर्जी मुकदमे हैं, अभी टिकैत साहब ने बताया, ये सब मुकदमे के और बहुत इशू है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला है, भूमि अधिग्रहण का मामला है, ये सब मामले यन से ही तय होंगे। सब यन से उन मामलों की रूपरेखा बनेगी और प्रशासन हरकत में आया, धीरे धीरे ये मामले यन से ही हल होंगे। हल इसका जब तक होगा जब तक भुगतान। 40 दिन से ज़्यादा हो चुके। अब किसान जो है वो पूरे मन बना चुके हैं कि रहेंगे तो अब अपनी मांगों को जो है मनवा कर मानेंगे। यानी खाटियान साहब 40 दिन हो चुके, अब तक कुछ समाधान निकला कि नहीं निकल के आया? कुछ बात आगे पीछे कुछ हुई? नहीं, समाधान तो प्रशासन को निकालना। जो इनके अधिकारी हैं निरंकुश हैं और ये 40 दिन से इन्होंने कोई वार्ता वहाँ भी नहीं करी। हमने तो इनसे सीधा सवाल ये था कि आपने वहाँ वार्ता नहीं करी। अब आप यहाँ कहो, जब यहाँ मीटिंग हो रही थी जब भी वार्ता नहीं करी, बाद में आया कि वार्ता कर लो। क्या वार्ता करें इनसे? कुछ नहीं है। ये प्रशासन इनका बहुत ख़राब स्थिति में जा रहा। ये किसानों का शोषण कर रहा। बराबर का जिला है शामली, वहाँ 85% गन्ना भुगतान है, यहाँ 51% है। तो किसका फेलियर है? यहाँ के प्रशासन का फेलियर है, यहाँ के शासन का फेलियर है। भाई कोई क्यों नहीं करना? ये जो यहाँ के भाई नेता हैं ये क्यों नहीं करना भुगतान मांगते? क्यों उनका नहीं है? भाई किसान तो हर पार्टी का है, पर गलत बात है। इस कहीं ना कहीं खेल है, जो ब्याज का खेल है इस पैसे पे, वो 70 से 80 करोड़ का है। उसकी बंदरबाट सब जगह होती है। हमारा तो सीधा आरोप इन पे ही है। इस वजह से यहाँ गन्ना भुगतान बंदरबाट हो रही है, भ्रष्टाचार उसके अंदर है, इसलिए जो है ये भुगतान, ये जो है आप लोगों की मांगे ये इसलिए नहीं मानी जा रही है। जी नहीं, मेरा एक और मैं आपको बताऊं, आप भ्रष्टाचार यहाँ भी ना भूमि अधिग्रहण वाले मामले में ले लो। आप वहाँ जो त्रिभुज हो या किसी खेत के दो तरफ चले जाओ तो वहाँ 1.5 गुना मिले और ये सीधा फ्लैट मुआवजा दे रहे। ऐसा क्यों भाई? जब आपके जो है एक्ट में है ये, जिसका त्रिभुज बनेगा या 2 हिस्सों में खेत जाएगा उसे 1.5 गुना मिलेगा, बढ़ा दे दो। हमने सीधा सवाल करा, जवाब नहीं है। सिर्फ ये जो है कंपनी वालों से इनसे मिल रहे
और उन्हें सीधा फ़ायदा पहुँचा रहे। चलिए ठीक है। मलिक साहब, आप 40 दिन तक धरने का संचालन करते रहे, प्रोग्राम करते रहे, चीज़ें जो है किसानों को जागरूक करते रहे, लेकिन अधिकारी आपके पास में आए होंगे, कुछ बातें जो है बीच में कुछ निकल कर थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई कि नहीं? राहुल जी, धरने का 40वां दिन है आज। वार्ता जरूर हुई, लेकिन वार्ता सिर्फ धरना खत्म करने के लिए हुई। समस्या खत्म करने की किसी अधिकारी ने कोई बात ही नहीं करी। कभी दबाव दिया, धरना उठा लो, बेबुनियादी मुकदमे करे, किसानों को डराया गया, धमकाया गया, सिर्फ धरना उठाने का दबाव बनाया। समस्या हल करना अगर प्रशासन की मंशा होती तो समस्या कम से कम 1-2% तो हल होती। समस्या जो 15 महीने पहले थी, समस्या आज भी वही है, अब हो जाएगी हल। टिकैत साहब की खाट बिछ गई, अब समस्या हल होकर ही उठाएंगे यहाँ से। अब तक इन्होंने हमारी सुनी नहीं। इनको ये था भाई ये तो छोटी संघर्ष समिति है, थोड़े से किसान हैं, थे तो हम भी यूनियन गई, ठीक है। उस टाइम ये दिल्ली में बिजी थे, हमने यहाँ समिति बनाकर जो काम शुरू कर दिया। अगर प्रशासन आज भी ईमानदारी से इस पर काम करे तो इनके पास पैसा बढ़ाने का भी बहुत जरिया है, कानून के तहत ही। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट है 2013 का, उस वही एक्ट NHI को भी लागू है, वही एक्ट रेलवे को भी लागू है। रेलवे उसमें कई चीज़ों का लाभ देता है किसान को, जो कि NHI नहीं दे रही। NHI बोल दिया कि हमारा NH एक्ट है, जबकि NH एक्ट तो उसमें लोप हो चुका है। NH एक्ट बहुत पुराना था, 2013 का एक्ट बना, इसमें धारा 26 तक बोलते हैं कि हमारे को लागू है। हम बोलते हैं धारा 28 है, धारा 31 है, सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत, इनका लाभ दे दो हमें। सर्किल रेट रिवाइज करने का अधिकार DM को है, रिवाइज और अपडेट करने का, नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? किसान की गलती थोड़ी है, अपडेट करना चाहिए था। अभी बोलते हैं कि आप आर्बिट्रेशन में आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ। क्यों जाए किसान कोर्ट में? किसान को जबरदस्ती कोर्ट में धकेला जा रहा है। क्यों भैया? तो आप लोग उसको पहले से करते। आप सक्षम अधिकारी हैं, गजटेड अधिकारी हैं, आपको पता है भाई क्या लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ देना था किसान को। इसके अलावा जो 6-7 समस्याएं और हैं छोटी छोटी, उन पर भी एक का भी समाधान नहीं हुआ आज तक। अभी वार्ता के लिए आए थे ADM साहब, SDM साहब, हमने साहब कहते जी पहला बात होगी मुआवजे पर। कोई आपके पास ऑफर हो तो बात कर लेना, इस भाव में किसान जमीन नहीं देगा। हाईवे कहीं और को ले जाओ या कुछ भी कर लो, ना कहीं पर काम चलने देंगे। ये मैटर था आज तक का। मतलब बात जो है अब ठन गई है, हाईवे अपना अलग जगह ले जाओ, हमारी ज़मीन है, हमें मुआवजा वही चाहिए जो एक समान जो आप पीछे से गाजियाबाद से लेकर आते देख रहे हैं। यानी शामली और गाजियाबाद का जो रेट है वो शामली भी आप चाहते हैं? देखो, रेट तो वही होना चाहिए कायदे में। तो जो एक टोल, वही टोल यहाँ पे है, वही टोल वहाँ पे लगेगा, वही ज़मीन यहाँ पे जा रही, वही गाड़ी की स्पीड वहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 2013 के बाद हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी गलती तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है 15% वार्षिक की बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप उसको आधार मान लो। या जो आज महंगाई है, आज बाजार का भाव 3 गुने का अंतर है बाजार भाव में और सर्किल रेट में। आप उसका सर्वे कराओ, जो आज का बाजार भाव है उसके अकॉर्डिंग हमें 4 गुना दे दो, वो आप तथ्य तय कर लो कैसे तय करना है रेट उसका। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, निस्तारण होगा कैसे आखिर? निस्तारण तो अब हमारे राकेश टिकैत जी आगे निस्तारण कराए बिना नहीं उठेंगे। उससे पहले हम बहुत फिरे, सत्ता वालों के पास भी गए हम अपना काम निकालने के लिए, सत्ता वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ये हमारे मंत्री जी रहे, गन्ना मंत्री, और टीवी पर अखबारों में बोलते रहे हमने गन्ने का इतना पेमेंट करा दिया। कहाँ करा दिया दिखाओ में? सबसे पहले कहाँ कराया इसने पेमेंट? झूठ की मशीन है, झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, जनता का खून चूसने वाली है ये सरकारी। और जी हमारे टिकैत साहब आ गए, तो जो भी निर्णय करेंगे हम उस पर इन्हीं के हम आ रखेंगे। युवा किसान भी है, आप रात भर जो है कि धरने पर आ रहे हैं, क्या मन में है, दिमाग में क्या है? दिमाग में ये है कि प्रशासन कह रहा है कि 2017 से लेकर के इस देश में सर्कल रेट नहीं बढ़ा इस जिले में। इसका मतलब प्रशासन मानता है कि पिछले 5 साल में यहाँ सर्कल रेट ना बढ़ाकर चोरी हुई है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए प्रशासन तैयार नहीं। क्या ये कहने से मात्र काम चल जाएगा क्या कि 2022 में अधिकारी आए जी हम तो आगे की बात कर ले, पीछे की चोरी पे बात नहीं होगी? बात पीछे की चोरी पे होगी। जमीन 2022 वाले अगर अधिकारी नहीं ले सकते, 2017 का अधिकारी हमारे बीच में ले आओ, जमीन की बात हम उसी से कर लेंगे अगर 2017 का रेट है।
उस अधिकारी को लेकर के आओ जिसने इस जिले का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। और अगर नहीं ला सकते तो जमीन हम 2017 के अधिकारी को ही देंगे, जो अगर 2017 के रेट में देंगे। 2022 के एडीएम साहब इसमें कोई कार्रवाई ना करें अगर इसका सर्कल रेट 2022 का नहीं दे सकते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस देश में इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ा? क्या महंगाई दर नहीं बढ़ी? सरकार ने कफन पर जीएसटी लगा दिया, स्याही पर लगा दिया, कलम पर लगा दिया, लेकिन जमीन महंगी नहीं हुई। यह षड्यंत्र अब चलेगा नहीं। टिकैत साहब की खाट यहां बिक चुकी है और जिस बुलडोजरों से अपराधी रौंदे जा रहे हैं, इससे किसान की फसल रौंदी नहीं जाएगी, नहीं तो मुकाबला ट्रैक्टर के साथ टक्कर का होगा। सरकार परीक्षण कर ले। ये बातें और भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में बच्चा रो के कह रहा है पिताजी फीस दे दो, पिताजी कहता है गन्ने का पेमेंट नहीं आया। अरे डिजिटल इंडिया, कौन सा डिजिटल इंडिया? आप कह रहे हैं कि हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं, करा दो हमारे गन्ने का पेमेंट पेटीएम से, फोन पे से करा दो। लगातार यहाँ लोन जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1,90,000 करोड़ रुपए का लोन जियो कंपनी ने ले रखा है, 1,70,000 करोड़ एयरटेल ने, 1,35,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया ने, 1,976 करोड़ शक्ति भोग घाटे ने। भाई हमें भी 1 लाख करोड़ का लोन दो, हम अपनी मिल खोल लेंगे, हम इनके चक्कर पड़ते नहीं। बहुत सीधी सी बात। किसानों के अंदर गुस्सा देखिए आप किस तरह जो है दिखाई दे रहा है कि वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि उनको मुआवजा दे दीजिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, शामली, किसानों का धरने के। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।